रिकॉर्डेड है एंड द थिंग्स विल बी अवेलेबल फॉर यू। आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो क्योंकि अब इस बार हम जो सब्जेक्ट लेके जा रहे हैं MDS 212 जो सब्जेक्ट का कोड है, और इसका सिलेबस मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करता हूँ। एक सेकेंड में आपके साथ सिलेबस करता हूँ। आई होप ये स्क्रीन मेरी विजिबल है आप लोगों के लिए। जी सर। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट है जिसका कि नाम है आपका ऑप्टिमाइजेशन मेथड इन डेटा एनालिटिक्स। सेमेस्टर सेकेंड में जाएंगे। हमने हर किसी के साथ में कुछ कोर्स आउटकम्स भी रखे हुए होते हैं सिलेबस में। वी हैव ऑलवेज देयर। सो द कोर्स आउटकम इफ यू गो फॉर दैट इज बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग द concept of smooth convex optimization, understanding of various algorithm of convex optimization, understanding of concept of non-smooth convex optimization, understanding of stochastic and online optimization, applying the optimization algorithm in machine learning methods. So if you go with this subject and try to understand the syllabus of the whole subject, the subject is completely concentrated towards the word optimization methods in data analytics. See, what are the optimization methods? तो इसको जरा, क्योंकि because it is a name of the subject, so first most important part is there कि हम समझे कि ये optimization method का मतलब क्या है. So as we understand that एक data analyst जो है हमारे पास data analytics, it means obviously we have a large set of a data, but the need of the data at the different places are the different. अलग अलग जगह पर इस डेटा की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, और इस डेटा की जो रिक्वायरमेंट अलग अलग है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि आप प्राइम कंपोनेंट यहाँ पर एनालिसिस करते थे, पीसीए के बारे में पढ़ते थे, एंड ऑल दीज एनालिसिस टेल्स यू, ये बताते हैं आपको कि आपको ये डेटा किसी सर्टेन डोमेन एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, एंड यू ऑलवेज लुक फॉर दोज थिंग। आप केवल उन्हीं चीजों के लिए बात करते हैं जिनका है। सो कमिंग बैक ऑन दिस, सो इफ यू सी हियर इन दिस वन, तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है डेटा एनालिटिक्स, तो हम समझ चुके हैं कि क्या होता है। अब इसमें भी हम लोग बात करेंगे ऑप्टिमाइजेशन मेथड। सो इफ वी गो विद दिस वर्ड ऑप्टिमाइजेशन, तो ऑप्टिमाइजेशन वर्ड का मतलब होता है कि सी, अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर नंबर ऑफ द पैरामीटर्स हैं, तो उन नंबर ऑफ पैरामीटर्स में इफ यू आर लुकिंग फॉर वन स्पेसिफिक पैरामीटर, वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द अदर पैरामीटर्स टू। ऐसा जीवन में बहुत जगह एग्जाम्पल मिलता है, ऐसे बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं जहां पर हमें इस तरीके की स्टडीज मिलती हैं कि जब हम किसी चीज को लेने जाते हैं, तो लेने जाते वक्त या किसी चीज को परचेज करते हैं, तो परचेज करने पर हम किसी प्राइम कंपोनेंट पे काम करते हैं और बाकी चीजों के साथ एडजस्टमेंट करते हैं। ये जो एडजस्टमेंट है, ये हमारे ब्रेन में एक इटसेल्फ वर्क करता है ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर आप सपोज कीजिए कार खरीदने जाते हैं तो कार खरीदते वक्त आपके पास में नंबर ऑफ द फीचर्स हैं। एवरीबडी वांट्स कि कार मेरी एकदम सुपर क्लास होनी चाहिए, कार के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ फीचर्स होने चाहिए, कार के अंदर मेरे एयर बैग्स भी होने चाहिए, एवरीथिंग शुड बी देयर, फाइन कलर्स होने चाहिए, डोर ऑटोमेटिक होना चाहिए, ओपन रूफ होना चाहिए, है ना, सनरूफ वाला ऑप्शन भी होना चाहिए, लाइक नंबर ऑफ द थिंग्स आर इन अ कार। But when you're going to purchase, so few factors are always there. कुछ ऐसे factors होते हैं, on the basis of that you decide, आप डिसाइड करते हो कि मुझे इस कार के इस मॉडल पे जाना है, किस सेगमेंट के ऊपर जाना है, एसयूवी सेगमेंट के ऊपर जाना है, या एक्सयूवी सेगमेंट के ऊपर जाना है, या सेडान सेक्शन के ऊपर जाना है। सेडान में भी आप देखते हैं कि वही सेडान आपको 10 लाख की रेंज के अंदर भी मिलती है, और वही सेडान आपको 40 लाख की रेंज में भी मिलती है। तो इसका मतलब है कि जब आप 10 लाख और 40 लाख की रेंज को आप जब पिक करने जाते हो, यू आर गोइंग टू, यू एनालाइजिंग, ध्यान से समझिएगा, आप एनालाइज करने जाते हो,
तो आप उसके कुछ प्राइमरी फीचर्स पर ही काम करते हो और बाकी फीचर्स पर आप एडजस्टमेंट करते हो। जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट किसके बेसिस पर होता है? आपकी नीड के बेसिस पर होता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे सस्ती से सस्ती कार खरीदनी है, एक फीचर है, लेकिन सस्ती से सस्ती कार जो है वो नैनो है फॉर एन एग्जांपल। क्या नैनो मेरी नीड के अकॉर्डिंग मैप्ड है? तो अगर मेरी फैमिली में 4 लोग हैं और मुझे कहीं दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल करना भी होता है, तो उस सिचुएशन में आई सी दैट नैनो इज नॉट ऑप्टिमाइजिंग माई नीड। मेरी नीड जो है उसको मैच नहीं कर रही है। इट मीन्स आई नीड टू चेक आउट वेदर द फीचर ऑफ द नैनो इज इंपॉर्टेंट एंड मनी इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे दोनों चीजें आ गई। क्या इंपॉर्टेंट है कि नैनो की फीचर्स इंपॉर्टेंट है या मनी इंपॉर्टेंट है? यानी कि आपको मनी को अप करना पड़ेगा और उसके बाद आपको फीचर्स लेने पड़ेंगे, या आपको फीचर्स को डिग्रेड करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तब आपका मनी कम होगा। अल्टीमेटली आपको फीचर्स और मनी के बीच में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और जैसे ही आपका बेस्ट फिट आ जाएगा कि मेरा काम 8 लाख वाली कार से चल जाता है, जैसे ही आपका बेस्ट फिट आ जाएगा, इन दैट सिचुएशन यू से कि नाउ माय टारगेट, माय एनालिसिस इज ऑप्टिमाइज्ड। ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ मनी, ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ फीचर, मतलब जिन पर सेटिस्फैक्शन ऑफ रिजल्ट, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड क्रिएट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। तो अब जरूरी होता है कि हमने डेटा एनालिटिक्स तो कर लिया, लेकिन डेटा एनालिटिक्स के साथ में इंपॉर्टेंट होता है कि डेटा एनालिटिक्स जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है। ऐसा हम बहुत सारी चीजों के बीच में करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप खाना भी खाते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो उसमें भी आप ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं। कैसा ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं? समवॉट यू आर लुकिंग फॉर अ टेस्ट, समवॉट यू आर लुकिंग फॉर अ न्यूट्रिशंस ऑफ अ फूड। तो न्यूट्रिशंस और टेस्ट, ये दो ऐसे प्राइम पैरामीटर्स हो गए जिनके बीच में आप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो ठीक है, दाल कम टेस्टी है बट इट्स न्यूट्रिशियस, तो दैट्स व्हाई आई एम ईटिंग इट। तो आपने क्या किया? इन दो पैरामीटर्स के बीच में, टेस्ट और उसके न्यूट्रिशंस के बीच में, आपने ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस जनरेट किया। तो ये प्रोसेस कहलाता है ऑप्टिमाइजेशन। तो हमारा पूरा का पूरा जो सिलेबस कॉन्सेंट्रेटेड है, पूरा का पूरा सिलेबस क्रिएटेड है, वो ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स के ऊपर क्रिएटेड है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम डिफरेंट टाइप के मेथड्स सीखेंगे, जिनमें हम ये समझेंगे कि कैसे ऑप्टिमाइजेशन किया जाएगा। लर्निंग अंडर द लेंसेज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। अब देखिए, लर्निंग अंडर द लेंसेज, लेंसेज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि कोई भी चीज को आप इस नजरिए से देखना चाहते हो, हर चीज को जिसमें आप ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हो। तो आगे चल के आप इसमें टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें कि कॉन्वेक्स एनालिसिस होगी, कॉनिक प्रोग्रामिंग होगी, लीनियर प्रोग्रामिंग होगी, है ना, डिफरेंशियल प्रोग्रामिंग होगी, स्ट्रक्चर्ड ऑप्टिमाइजेशन होगा, कॉन्वेक्सिटी होगी, स्मूथनेस होगी। ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दिखाई देंगे। इसी तरीके से आप कॉन्वेक्स प्रोग्रामिंग में ऑप्टिमाइजेशन में आगे बढ़ेंगे तो आप उसके फर्दर फीचर्स पर बात करना स्टार्ट करेंगे कि स्मूथ कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस कैसे होते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट मेथड आपके क्या होते हैं, नॉन स्मूथ में क्या होता है, स्टोकास्टिक एंड ऑनलाइन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेसेस में क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन के पर्सपेक्टिव क्या है कि और उनके कौन कौन से सेलेक्टेड टूल्स एंड टॉपिक्स हैं जो कि मशीन लर्निंग में यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी पांचों जो यूनिट है, यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5, पूरी पांचों जो यूनिट है, उन पांचों यूनिट में हमारा मेन फोकस जो है वो कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन मेथड के ऊपर है। तो इस कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन मेथड के बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद में हम इसमें स्मूथ एंड नॉन स्मूथ की कैटेगरी को पढ़ाएंगे। फिर हम इसके थर्ड कैटेगरी में जाएंगे जिसमें स्टोकास्टिक एंड ऑनलाइन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में आएंगे कि किस तरीके से यूज किए जाते हैं ये, है ना। और फाइनली फिर हम इसके ऑप्टिमाइजेशन के कुछ सेलेक्टिव जो मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस होंगे उसके बारे में बात करेंगे। ये ओवरऑल सिलेबस है आपका। टेक्स्ट बुक है आपके पास में, स्प्रिंगर का टेक्स्ट बुक आपके पास है, ऑप्टिमाइजेशन मशीन लर्निंग का आपके पास में टेक्स्ट बुक है, इंट्रोडक्शन रेफरेंस बुक भी आपके पास में। ये इन सब बुक्स की ई कॉपीज अवेलेबल हैं, वो आपको मिल सकती है। साथ साथ की साथ जो कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे दैट विल आल्सो बी अवेलेबल। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, so let's begin our introductory part of the unit number 1, lens and learning under the lenses of optimization and basics of convex analysis। इस पर आज हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं।
तो मुझे लगता है कि सिलेबस को लेके आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, सिलेबस में हमें क्या करना है, कैसे करना है। जी सर। यस सर। जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस पर हम लोग ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स के ऊपर चलेंगे, और मोस्ट फोकस्ड आपको ये समझ में आ गया कि पूरे ऑप्टिमाइजेशन के बीच में हमें कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के ऊपर चलना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो हम यूज कर रहे हैं, इनका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है जहां पर आपको ये दिखता हो, जहां पर आप ऑप्टिमाइजेशन यूज करते हो, एनीवेयर? सर डाटा में ही है वैसे भी अपने? कहीं भी आपको लगता हो। सर हर चीज में ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। जैसे जैसे सर हम जॉब कर रहे हैं, हमको बैठ जी जॉब भी मिल सकती है, जी लेकिन उसमें यह है कि अभी हम घर में बैठे हैं। जी एक ऑप्टिमाइजेशन की भी फैमिली के साथ में है, पेरेंट्स के साथ में है, नहीं तो फिर हमें जाना पड़ेगा कहीं बाहर। भले हाँ हमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं उस समय, लेकिन हमें फिर ये सब चीजें छोड़ के जानी पड़ेंगी। हाँ, बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया कि ऑप्टिमाइजेशन अपने आप में ये एक बड़ा एग्जाम्पल है कि हम कहीं ना कहीं कुछ चीज को एडजस्ट करते हैं किसी चीज को पाने के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, आई एम ट्रूली एग्री विद दिस। It means so like balance approach optimization method means. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल ये बैलेंस अप्रोच का ही एग्जाम्पल हो गया। बहुत बढ़िया, ये भी आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया। सर इसका मीनिंग कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव से वो तो नहीं है जैसे कि हम ऑप्टिक्स में 11th 12th में पढ़ते थे कि जी रेज जी जी जी, बिल्कुल ये सब कुछ वही कर। कॉन्सेंट्रेट हो जाती है हाँ हाँ, देखिए और टर्मिनोलॉजी जितनी, डाइवर्ट हो जाती है कॉनकेव में। बिल्कुल टर्मिनोलॉजी हम जितनी भी यूज करते हैं, वो सारी की सारी टर्मिनोलॉजी ये मान के चलती है होती कॉमन ही है। उन टर्मिनोलॉजी का कोई चेंज नहीं होता, आपस में कनेक्ट नहीं, बस ये होता है उनका एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कहाँ कहाँ है ना। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बिल्कुल वही है, और लेकिन यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा उसको हमें यहाँ पर देखना और समझना है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। हाँ, बस ये ओपन हो गया, जस्ट अ मिनट। going to share my screen. I suppose this is visible. Visible? Done. जी सर, विजिबल ही So है। the same थोड़ा thing is दूर here. होगी। A person is thinking about buying a car. Should I buy a car? अब देखिए थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, और हम क्योंकि मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो मशीन लर्निंग इज एग्जैक्टली रिप्लिका ऑफ अ ब्रेन। मशीन लर्निंग ब्रेन का रिप्लिका है। ठीक है, इन दैट सिचुएशन वी आर टॉकिंग अप, शुड आई बाय अ कार? आंसर इज यस एंड वन मे बी नो। खरीद लेते हैं, नहीं खरीद लेते हैं। देखिए टू थॉट्स आर देयर। डू आई हैव अ गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट? क्या अब मैं कार खरीदनी है तो क्या मेरे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ठीक है? यस, डोंट बाय। नो, बाय अ कार। सिमिलरली, इफ आंसर कम्स नो, डू आई ऑफन ट्रेवल आउटसाइड ऑफ माई सिटी? क्या मैं अपने शहर से कभी बाहर भी जाता हूँ? यस, सोच लो भाई, देन कंसीडर बाइंग। सोच सकते हो कार खरीदने का, और नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल ही मत खरीदिए। तो देखिए, should I buy a car? It means what we are trying to do. We are trying to optimizing the need of a car. This is nothing but, कुछ नहीं किया हमने, हमने अपनी कार खरीदने की जरूरत को, नीड को पैरामीटर्स के बेसिस पर ऑप्टिमाइज किया और फाइनली डिसीजन ले लिया। तो दैट इज व्हाट द ऑप्टिमाइजेशन इटसेल्फ अ लर्निंग एल्गोरिथम। ऑप्टिमाइजेशन भी अपने आप में एक लर्निंग एल्गोरिथम है, एक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम है, जो ये बताती है कि व्हाटएवर द एनालिटिक्स यू आर लुकिंग फॉर, वेदर दिस एनालिटिक्स विल बी वर्किंग और नॉट, दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो एग्जांपल कितना सिंपल और कितना इजी टाइप का एग्जांपल है कि कार परचेज का एक सिंपल थॉट है, वो थॉट मल्टीपल पैरामीटर्स पे काम कर सकता है, और उन पैरामीटर्स को आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि व्हाट यू हैव टू डू। मतलब दिमाग में आता है आंसर कि यस मुझे कार खरीदनी चाहिए, तब भी आंसर हो सकता है एंड रिजल्ट कि नो यू शुड नॉट बाय अ कार। लेकिन दिमाग में अगर आंसर आता है नो आई शुड नॉट बाय अ कार, इवन दैट देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू शुड बाय अ कार।
ना होने पर भी संभावना है कि कार को खरीदा जाए, और हाँ होने पर भी संभावना है कि कार को ना खरीदा जाए। दैट इज व्हाट द गुड एग्जांपल शोइंग द ऑप्टिमाइजेशन। सो यस, डू आई हैव अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट? अगर मेरे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आने जाने की व्यवस्था है, सो आई शुड नॉट बाय अ कार। और अगर नहीं है तो आई मस्ट बाय अ कार, क्योंकि मेरा थॉट कहता है। सेकंड, सब कुछ ठीक है, मुझे कार किस लिए चाहिए होगी? कार चाहिए होगी कि डेली में मैं कहाँ जाता हूँ, या फिर द सेकंड प्रोसेस इज देयर कि अदर देन डेली डू आई गो समवेयर एल्स, आउटसाइड भी जाता हूँ। दो ही चीज में मुझे कार की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मेरे घर के ठीक बाहर मेट्रो स्टेशन है, बिल्कुल ठीक घर के जहां मैं रहता हूँ वहां से ठीक बाहर मेरा मेट्रो स्टेशन है, तो ऑब्वियसली मेरे डेली ट्रांसपोर्ट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वाई आई शुड बाय अ कार। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि मुझे कभी आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है अक्सर करके, सो इन दैट सिचुएशन इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी, मेरी फैमिली के लिए कन्वीनियंट नहीं है, मुझे बाहर अगर जाना है तो मुझे वहां पर कार की जरूरत महसूस होती है। सो दैट इज व्हाट द थिंग वी आर ऑप्टिमाइजिंग द नीड ऑफ अ कार ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज अ डेटा एनालिटिक्स। और डेटा एनालिटिक्स के अंदर जरूरत इसी चीज की पड़ती है कि किसी एग्जैक्ट पर्सन को आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि जो डेटा आपने आइडेंटिफाई किया है, कि कुछ लोगों ने चॉइस डाल दी, आप एक कार सेलिंग कंपनी थे, आपकी खुद की प्रोडक्शन कंपनी थी, और आपने कार सेलिंग कंपनी में एक चॉइस डाल दी कि भाई बताओ कौन कौन कार खरीदना चाहता है। शहर में 10 लाख लोग रहते हैं, 6 लाख लोगों ने कह दिया हमें कार खरीदनी है। अब सेलर ने सोचा 6 लाख कार तो बिकती नहीं है, पक्की बात है, कार खरीदने वाले होने मुश्किल से 1000 या 2000, 6 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो मैं क्या 6 लाख लोगों को अप्रोच करूं? नॉट टू, 6 लाख लोगों को नहीं करना है। तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगा? जो डेटा उसके पास 6 लाख पीपल्स का आ गया है, उस डेटा को ऑप्टिमाइज करेगा, वो अपना ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस लगाएगा। तो इस ऑप्टिमाइजेशन के बेसिस पे एग्जैक्टली वो रीच आउट कर पाएगा उन 1000 लोगों तक, 1000 पीपल्स तक, दोज आर रियली इंटरेस्टेड टू बाय अ कार, सो दैट उसका बिजनेस सही डायरेक्शन में जाए, रॉन्ग एरिया में ना जाए, अननेसेसरी टाइम वेस्टेज उसके साथ ना हो। आई डू एक्सपेक्ट अब पूरा की पूरा ये ऑप्टिमाइजेशन का एक्चुअल मॉडल एज वेल एज अ बिजनेस मॉडल भी समझ में आ गया होगा कि हमें कहाँ जरूरत पड़ती है। सो द रियल लाइफ वी ऑलवेज कीप वर्किंग ऑन ऑप्टिमाइजेशन, हम हमेशा ऑप्टिमाइजेशन पे काम करते हैं। But in the professional life, in the business model, the optimization working so highly, बहुत ज़्यादा काम करता है, and on the basis of that, that optimization we are studying in this subject. इसी वजह से हम इस optimization को इस subject के अंदर पढ़ रहे हैं। So I suppose अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये optimization का मॉडल हर जगह लगा हुआ है, Facebook पे भी लगा हुआ है, Amazon के ऊपर भी लगा हुआ है, Twitter के ऊपर भी लगा हुआ है, Flipkart पर भी लगा हुआ है, everywhere। आप जैसे इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट खोलते हैं, उस पर जाके न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उस वेबसाइट के ऊपर भी ये ऑप्टिमाइजेशन मेथड लगा हुआ है, एवरीवेयर इज वर्किंग ऑन। तो बिहाइंड द स्क्रीन नाउ दिस ऑप्टिमाइजेशन मॉडल इज एब्सोल्युटली वर्किंग। तो अगर हम इसमें बात करते हैं कि किस तरीके से हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए एक और आपको इमेज दिखाता हूँ। One more image I'm showing to you. I suppose this is visible. ठीक है, visible. तो ये एक जो इमेज है हमारी, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ तो इसकी विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारा अब बेसिकली एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। सो व्हाट वी डू जनरली, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद में डिस्कशन करते हैं डिसीजन मेकर और एनालिस्ट के बीच में ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, जिसको डिसीजन लेना है, और उस किसके बीच में काम करते हैं, एनालिस्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, जो ऑप्टिमाइजेशन की एल्गोरिथम लगाई जाती है। फिर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के बाद में कि प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम लगाने के बाद में जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो निकालते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन इन्वेस्टिगेट करते हैं, एंड फाइनली प्रेफर्ड सॉल्यूशन पे जाते हैं और यहाँ पर सिस्टम को एंड कर देते हैं। तो ये प्रोसेस तब तक साइकिल होता रहता है जब तक कि प्रॉब्लम का ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो जाता। तो हो सकता है कि जो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस आप यूज कर रहे हो वो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस किसका किसका देखना है, इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस इटरेटिव हो सकता है। किसका, दीपक सराय का, कौन, 2G का 3G? हाँ, वो प्रोसेस जो है वो ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस है
वो इटरेटिव प्रोसेस हो सकता है, मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकता है, क्योंकि जितनी बार आप इसको कंपेयर करते हो, जब तक आपका ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो जाता तब तक ये साइकिल कंपेरेटिवली चलता रहता है। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक इटरेशन। तो इटरेशंस यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। इसका जो फाइनली आपको लगता है कि आपकी ऑप्टिमाइजेशन आपकी नीड के हिसाब से कंप्लीट हो गई, तब जाके यहाँ पर डिसीजन आपका ब्लॉक हो जाता है इस तरीके से। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली द ऑप्टिमाइजेशन साइकिल, इट्स अ सिंपल वन। सबसे पहले डिसीजन मेकर जो भी है, जिसने फाइनली डिसीजन लेना है, वो कंपेयर करता है जो फाइनली आपके बीच में एनालिसिस आई हुई है उसके बेसिस में। अगर वो डिसीजन उस एनालिसिस के बेसिस पे सूट नहीं करता है तो वी क्रिएट अ प्रॉब्लम, एक समस्या बाहर आती है, उस समस्या को खत्म किया जाता है, उसका सॉल्यूशन इन्वेस्टिगेट किया जाता है, एंड फाइनली जो प्रिफर्ड सॉल्यूशन होता है उस पर हम चले जाते हैं। दैट इज व्हाट वी डू इन जनरल। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं रियल लाइफ के, जहाँ पर आप इनको ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेसेस पे आप जाते हैं, और कोई भी किसी भी तरीके की साइंस हो, किसी भी तरीके की एनालिसिस हो, वहाँ पर ये ऑप्टिमाइजेशन की थ्योरी कंपैरेटिवली काम करती रहती है। तो रिसर्चर्स जिस किसी भी डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, हर पैरामीटर्स पर ये ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस पे काम करते हैं। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो रहा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सारे पैरामीटर्स को हाई एंड पर रखना, मतलब हाई सेटिस्फैक्ट्री एंड पर रखना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हम किसी भी एक पैरामीटर के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और दूसरे पैरामीटर्स को हम यहाँ पर इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। सो अंडर दिस सिचुएशन वी से दैट कि फाइनली लाइक जस्ट अ मिनट।